हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज का सवाल लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, यह कक्षा 9 से रिलेटेड है। तो कहा जा रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। तो यह हमने पढ़ा है कक्षा 9 में। यहाँ तक सवाल नहीं है, यह हमने 9 में पढ़ा है। यहाँ से सवाल शुरू होता है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है जिसके तीनों शीर्ष दिए गए। अब यहाँ पे हमको वही सत्यापन करना है कि त्रिभुज की माध्यिका जो है एक खींचेंगे और वो दोनों त्रिभुज का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका परिमाण आपको दिया गया है। पहला जो है A 4-6 है, B जो है वह 3-2 है और C जो है वह कितना है 5 और 2 है। अब हमको ज्ञात क्या यहाँ पर करना है, एक बीच में हम माध्यिका खींचते हैं। मान लेते हैं यह इसकी माध्यिका है जो D पर जाकर के मिलती हैं। तो यहाँ से इधर का जो त्रिभुज बना है वो त्रिभुज और इधर का जो त्रिभुज बना है वो त्रिभुज, दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। यह हमको साबित करना है। तो मानते हैं पहले हमको यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, D का निर्देशांक हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले D का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे D का निर्देशांक के लिए हम लोग x बराबर ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 एंड y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पे अब हमको यह मान ज्ञात करना होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब हल करते हैं। x1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस x2 क्या आ जाएगा 5 बटे 2 एंड y बराबर क्या हो जाएगा, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और प्लस यहाँ पे 2 बटे 2, ये 2 है दोस्तों यहाँ पे। तो x का जो परिमाण आएगा वह क्या हो जाएगा, 3 और 5 8 बटे 2 कट करके 4 आ गया, यानी 4x का वैल्यू आ रहा है एंड y बराबर क्या आ रहा है -2 और +2 मिला करके 0 हो गया, 0 बटे 2 यानी 0 आ रहा है। तो यहाँ का जो निर्देशांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 और 0, तो 4 0। D का निर्देशांक हमको मालूम चल गया। तो हम लोग को अब ज्ञात करना क्या है, पहले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और देखना है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर आता है कि नहीं। यह हमको सत्यापन करना है कि दोनों का क्षेत्रफल एकदम बराबर आएगा, यह निश्चित है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो आपको पता ही है, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था सूत्र 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आइए इस पर हम लोग मान रख लेते हैं 1/2 इंटू x1 का वैल्यू इसमें हम क्या डालेंगे 4 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 माइनस y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा बिंदु यहाँ पर ये है तो 3 हो जाएगा, x2 का वैल्यू इंटू y3 क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 फिर -6 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू फिर y1 का वैल्यू -6 माइनस y2 का वैल्यू -2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारा मान डाल दिया। आइए हम लोग अब हल करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 इंटू 4 का 4 रहेगा गुणे -2 और यह 0 है दोस्तों, तो -2 ही रह जाएगा प्लस 3 है तो 3 गुणे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 4 है तो 4 गुणे -6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा।
तो -6 और +2 यानी प्लस माइनस में 4 हो जाएगा, तो -4 इसका वैल्यू हम लोग लिख दिए। 1/2, चलिए यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2 इंटू प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ये दोनों हैं तो प्लस में 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16 आ जाएगा। चलिए हम लोग अब यहाँ पे फिर से हल कर लेते हैं। 1/2 गुने 16 8 24 हो रहा है, यहाँ पे 18 प्लस में है, तो यहाँ पे 18 माइनस 24 हो रहा है। 24 में से 18 घटेगा तो -6/2 हो जाएगा, कट करके -3 आ रहा है, तो -3 वर्ग इकाई। दोस्तों ये तो निगेटिव में आ गया, किसी भी क्षेत्रफल को निगेटिव में नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग अगला का अब हल करके देखते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो यही रहेगा दोस्तों, सूत्र तो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग मान सिर्फ रख लेते हैं। 1/2 का 1/2 हो जाएगा इंटू, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या डालेंगे, मान लेते हैं x1 ही है तो x1 4 हो जाएगा। y2 का वैल्यू 5 डालेंगे, सॉरी y2 का वैल्यू कितना डालेंगे 2, माइनस y3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -6, प्लस अब यहाँ पे x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू y1 का वैल्यू कितना होगा -6, माइनस y2 का वैल्यू 2। चलिए सारे मान हमने डाल लिए। 1/2 इंटू 4 गुने 2 में से 0 घटा तो 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुने माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर प्लस 4 गुने, यहाँ भी माइनस में अभी माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -2 और -6 -8 हो जाएगा। 1/2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 5 छक 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 से 32, 8 से 4 में गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी 1/2 गुने क्या हो जाएगा 30 और 8 38 माइनस 32। 1/2 गुने 38 में से 32 घटा तो 6 आ गया, कटेगा 3 बार में, यानी 3 इकाई इसका आंसर हम लोग को आ गया। तो 3 वर्ग इकाई तो इसका भी आया, लेकिन यह माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, यही हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। देखते हैं एक बार चेक करके कि उल्टा करके देखते हैं क्या आता है। तो आइए हम लोग एक बार इसको करके देखते हैं, क्योंकि यह निगेटिव आया, निगेटिव कभी भी होता नहीं है मान। तो हम लोग त्रिभुज ABC का निकाले, ABD का निकाले हैं, तो पहले हम लोग मान ऐसे घुमाए थे, हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं। चलिए हम लोग ऐसे घुमा करके देख लेते हैं त्रिभुज में। तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू डालेंगे 4 इंटू y2 का वैल्यू कितना डालेंगे 0, माइनस y3 का वैल्यू कितना डालेंगे -2, फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना डालेंगे 4 इंटू y3 का वैल्यू -2, माइनस y1 का वैल्यू -6 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू कितना डालेंगे 3 इंटू y1 का वैल्यू -6, माइनस y2 का वैल्यू जो है वह 0 डाला जाएगा। हम लोग दूसरे तरफ से करके देख रहे हैं। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4 गुणे 0 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस में 2 लिखाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 4 गुणे, माइनस में 2 है और माइनस माइनस प्लस में 6 है, तो 6 में से 2 हटा तो प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्लस 3 इंटू माइनस में 6 है तो माइनस में ही 6 रह जाएगा, क्योंकि चलिए
अब हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16, प्लस माइनस माइनस 3 से 6 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी 1/2 गुने 18 और 8 और 16 हो जाएगा 24 माइनस 18, यानी 1/2 और 24 में से 18 घटेगा तो 6 हो जाएगा, कटेगा 3 बार में। यानी फाइनली अपना आंसर जो है 3 वर्ग इकाई आ गया। तो इस प्रकार से यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल सत्यापित हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल सत्यापित हुआ। नीचे लिख रहे हैं दोस्तों सत्यापित। तो इस प्रकार से यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा। इसी प्रकार का आसान से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।